नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भी पेगासस को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने राजभवन मार्च कर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग कर दी। उधर 2017 में तत्कालीन रमन सरकार के समय पेगासस से जुड़ी कंपनी के कुछ लोगों के रायपुर दौरे पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। क्या छत्तीसगढ़ में भी पेगासस के जरिए जासूसी की कोशिश हुई है? क्योंकि कांग्रेस ने जिस जांच समिति के गठन का दावा किया उसमें अब तक कुछ भी नहीं निकला है। कौन सच्चा है, कौन झूठा, और क्या पेगासस छत्तीसगढ़ में सिर्फ सियासी मुद्दों को भटकाने के लिए है या छत्तीसगढ़ में भी पेगासस का संक्रमण फैला है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। हेलो, फोन पीसी पे आई है। जासूसी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत इस कदर गर्म है कि मंत्री और दूसरे बड़े विपक्षी नेताओं को छोड़िए, सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी अब आमने सामने हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से देखिए किस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं। संविधान देश के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। इसीलिए आज महामहिम राज्यपाल महोदय से महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। और हमारी मांग है संसदों की कमेटी जेपीसी संसदीय समिति से जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। आज जो परिस्थितियां कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में है, आज लोग ज़्यादा दहशत में है, टेरर में है। और आप किसी से बात करेंगे तो सामान्य फ़ोन से कोई बात करना नहीं चाहता। उनको अंदेशा है कि यहाँ पर हमारे फ़ोन टेप कर रहे हैं। तो जिस बात का वो आरोप लगा रहे हैं वो खुद संदेह के घेरे में है और इसलिए यदि ऐसा उनके मन में है तो निश्चित रूप से उसकी जांच करानी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ऐसे में क्या है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आइए आपको दिखाते हैं। 2017 में पेगासस की टीम क्यों आई थी रायपुर? कांग्रेस बस आरोप लगाती है, सबूत नहीं लाती, ये बीजेपी कह रही है। राजभवन मार्च, पीसी बयान, छत्तीसगढ़ में जासूसी पर घमासान और पेगासस वर्सेस टूल किट होने जा रहा है क्या छत्तीसगढ़ में? ये पूरा मामला, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान। आइए सीधे सबसे पहले तारुफ कराते हैं अपने दर्शकों से उनका। रमेश वर्लियानी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, भाजपा विधायक। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। और हमारे साथ जुड़े हैं आलोक शुक्ला जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज ये इन्हें इसलिए बुलाया गया है क्योंकि कथित तौर पर जिन लोगों के फोन टेप किए गए उसमें यह आरोप है कि आलोक शुक्ला जी का भी एक नंबर था। अगर ये था तो हम उनसे पूछेंगे क्या उनके फोन को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सही हैं, कैसे उन्हें लगता है। सबसे पहले लेकिन मैं आऊंगा रमेश वर्लियानी जी के पास। रमेश जी, बहुत सिंपल सा और बहुत मौजूद सा सवाल ये है कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 2017 में पेगासस से जुड़ी हुई एक टीम रायपुर में डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आती है और लौट जाती है। डील हुई नहीं हुई, सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं खरीदा, दीगर बात है। 1.5 साल 2 साल हो गए, एक जांच टीम बनाई आपने एसीएस होम के अध्यक्षता में, उसका कुछ निकल कर नहीं आता। तथ्य पूरे कुछ है नहीं, आरोप लगातार आप कांग्रेस लगा रही है, तथ्य क्यों नहीं है सर? देखिए अभिलाष जी, ये मामला आज सुर्खियों में इसलिए आया है कि दुनिया के जो खोजी पत्रकार हैं उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया है कि हिंदुस्तान की सरकार ने भी जो इजराइल का जासूसी उपकरण है पेगासस, उसके माध्यम से हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस के, चुनाव आयोग के अधिकारियों के, विपक्ष के नेताओं के, पत्रकारों के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के, यानी जितने लोग भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या असहमति व्यक्त करते हैं, उन सारे लोगों की जासूसी इस उपकरण के माध्यम से की गई है।
तो इसलिए अब छत्तीसगढ़ में भी ये मामला इसलिए उजागर आया कि इसके लिंक छत्तीसगढ़ से जुड़े थे। जब 2017 में ये टीम आई थी इजराइल की, अब इसके बारे में जो हम जांच कर रहे हैं इसलिए तथ्य नहीं ले पा रहे हैं कि जैसे 2018 में सरकार में परिवर्तन हुआ तो बड़े पैमाने पर यहाँ के शंकर नगर में बीटीआई ग्राउंड है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर सरकारी कागज जलाए गए। तो तथ्य तो डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो हमारा सीधा सवाल है मुख्यमंत्री जी, साफ साफ जवाब देना कि आपके कार्यकाल में इजराइल की पेगासस कंपनी की कोई टीम आई थी या नहीं। इसका वो स्पष्ट जवाब देते नहीं है, सबूत हमसे मांगते हैं। अरे आपके कार्यकाल में ये घटना हुई है, अब सबूत हम कहां से लाएंगे? आपने सबूत कहां छुपा दिए, क्या कर दिए, कहां गाड़ दिए? आप कैटेगरी कहिए ना, आप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, आप कह दीजिए हाँ या ना। हाँ या ना क्यों नहीं कहते हैं? गुमराह क्यों करते हैं देश को और प्रदेश को? नहीं तो रमेश जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतने दिनों से जांच चल रही है लेकिन हाथ कुछ लग नहीं पाया क्योंकि रमन जी और बीजेपी जो हैं इन्होंने सबूत नष्ट कर दिए, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? जी निश्चित रूप से नष्ट कर दिए। ठीक मेरा कहना हाँ या ना में क्यों न जवाब देते कि आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है, आपका सवाल लेते हैं बीजेपी से। क्यों सवाल नहीं करते? ठीक है, रजनीश सवाल का जवाब सिंह जी, देते हैं। सवाल ये है कि क्या 2017 में पेगासस की कोई टीम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रायपुर पहुंची थी? इस पर जब आरोप लगाते हैं तो हाँ या ना में जवाब ना मिलकर के घुमा फिरा करके जवाब दिया जाता है। बहुत वाजिब सवाल लग रहा है सर, आप बताएंगे कुछ? नहीं अभिलाष जी, प्रश्न इन लोग खड़ा किए हैं। हाँ, और प्रश्न क्यों खड़ा किए हैं? 2014 के बाद जी इनके सारे लोग नेपथ्य में चले गए हैं, देश इनको पूछ नहीं रहा है, ये ढूंढे कहीं दिख नहीं रहे। तो इनका एक नेता जिनको ये बहुत फॉलो करते हैं। ये राजनीतिक जवाब मत दीजिए ना रजनीश जी, राजनीतिक जवाब मत दीजिए, तथ्य पे बात करिए। मैं विषय पे ही बोलूंगा, आपसे भी अपेक्षा, आप तथ्य पे जवाब दो ना। आप जैसे आप बोले ना कि ये कुछ बता नहीं रहे, हम क्या करें? सरकार की जो बेचारगी है, सरकार की जो अकर्मण्यता है जिसको आप प्रदर्शित अभी किए हैं। अरे आपकी सरकार है, आपने बड़े बड़े किसको किसको किया था? एसीएस को किया था, डीपीआर को किया था, जो अभी के डीजीपी है उनको टीम बनाया था, उनके हाथ में भी 2-2.5 साल कुछ नहीं आया और बोलते हो कि उनको हम बताएं। क्या है अभिलाष जी, इनके नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहते, बहुत विश्व प्रसिद्ध नेता है और भारत देश में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी काम किए हैं। उनका काम है कि विदेशी कोई भी पत्रकार, किस टाइप के पत्रकार है, कहां से आया, क्या नहीं आया, कुछ लेख दे तो इन्हीं के लिए वो 100% तो मानने वाली बात रहती है। अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी ये तथ्य आया है, तो 2017 में जब आया था करके आप जान गए, 2019 नवंबर में आपने जांच कमेटी बना दी, तो आप बताओ ना कि क्या किसका जासूसी हुई, जिनसे असहमति है। हवाई बात करेंगे, ठीक है कर रहे हैं, इनको लगता है कि ऐसी करेंगे देश में भ्रम फैलाएंगे और ये खुद छत्तीसगढ़ में, देश में तो इनको कोई पूछ नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है। 1 मिनट, 5 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ विलास जी। आपकी स्थिति क्या है देश में? मोदी जी की दुनिया में क्या बन गई है? मोदी जी की स्थिति ये है कि 305 वो चिंता करो, आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा विधायक हैं, कई राज्यों में सरकार है, वो जासूसी के माध्यम से बने हैं। ये जासूसी के उपकरण के माध्यम से क्या गोलमाल किए मालूम पड़ेगा। अरे छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से पूछो, बात नहीं कर रहे हैं बेचारे, डर के मारे। आपका सामने आएगा क्या क्या कर रहे हो अभी, इसीलिए तो अपना छुपा रहे हो ना कि छत्तीसगढ़ के जनता का ध्यान भटका रहे। जितनी नकारात्मक चीजें हुई है, जितनी नकारापन है, उस सब को छिपा दें और ऐसे ही करते रहे, छत्तीसगढ़ के लोगों के आंख में धूल झोंकते रहे। कल्याणी जी, आप ये करते रहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है उनको क्या करना है। ठीक है रजनीश जी, मैं आलोक शुक्ला जी के पास आता हूं। सर आलोक शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि जो 6 लोग हैं जिनके कथित तौर पर फोन टेप छत्तीसगढ़ में हुए हैं, उसमें आपका नाम भी लिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपका फोन टेप हुआ है और या हैक हुआ है, और अगर लगता है तो क्या वजह है इसकी और कौन जिम्मेदार हो सकता है? देखिए, एनएसओ जो इजराइल की कंपनी, उसने साफ कहा है कि वो अपना सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को भेजती है। भारत देश के अंदर एक कोई विदेशी एजेंसी बिना सरकार की सहमति के
सर्विलांस नहीं कर सकती, ये बहुत स्पष्ट है। मतलब भारत सरकार की सहमति से हुआ है। दूसरा कि जो मेरा फोन का सवाल है, 2019 में पहले देश के किस लोगों के नाम आए थे जिसमें मेरा शामिल था, और ये व्हाट्सएप ने ही सूचना देके हमें ये बताया था। व्हाट्सएप ने एक मैसेज भेजा था और उन्होंने ये कहा था 2019 के आसपास स्टार्टिंग में कि आपका फोन हैक करने की कोशिश हुई है और इसके संबंध में सिक्योरिटी पे आप संपर्क करिए, जिसके आधार पे व्हाट्सएप ने एनएसओ के खिलाफ यूएस में कोर्ट में केस भी दर्ज किया हुआ है। और ये अभी जब सूची आई है तो ये दायरा बढ़ा है, ये नंबर काफी बहुत ज्यादा नंबर है। सवाल ये है कि ये क्यों किया जा रहा है। देखिए, जो नंबर है वो तमाम कौन लोग हैं, जो जनवादी संघर्ष से जुड़े एक्टिविस्ट हैं, जो छत्तीसगढ़ में लोग हैं, जो आदिवासी अधिकार मानवाधिकारों को पर काम कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो पत्रकार हैं, वो तमाम लोग जो सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हैं, जो लोगों के संवैधानिक अधिकारों को दिलवाने के संघर्ष में जुड़े हुए हैं। और दुखद ये कि इस देश की जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो असहमति को बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, वो आलोचना को बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, वो सरकार के खिलाफ जननीति या सरकार की विफलताओं के खिलाफ किसी आवाज को बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। और इसीलिए, और ये सवाल सिर्फ जासूसी के नहीं है कि ये फोन टैपिंग का मामला नहीं है। आप देखिए कि इस पेगासस के मसले में आपके पूरे फोन को हैक किया गया है और स्पष्ट रूप से आ चुका है कि भीमा कोरेगांव केस में लोगों के कंप्यूटर में मालवेयर के माध्यम से फर्जी दस्तावेज डाल के फंसाया भी गया है। तो एक तरीके से आलोक जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। आलोक जी, क्या आप एक बार फिर से दोहराएंगे जिस बात को आपने कहा कि पेगासस से सिर्फ हैक नहीं किया गया है, यानी डाटा लिया नहीं गया है, बल्कि फर्जी कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल करके लोगों को फंसाया भी गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। जब ये 2017 से 19 के जब आप इस पीरियड को देखते हैं तो भीमा कोरेगांव केस से जुड़े सुधा भारद्वाज, जो छत्तीसगढ़ में 4 दशकों तक मजदूरों के संघर्ष से जुड़ी रही, बिल्सन है, इसकी बाकायदा यूएस की लैब में जांच हुई है और उनके कंप्यूटर में बाहर से फर्जी एक दस्तावेज प्लांट किया गया है, जो कि एक स्पष्ट लैब से ये साबित हो चुका है। तो ये सिर्फ सवाल फोन पे बातचीत का नहीं है, बल्कि आपके खिलाफ जो उठने वाली आवाजें हैं, उन आवाजों को फर्जी तरीके से फंसाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसीलिए ये मैं इसको कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ निष्ठा पे हमला नहीं है, ये सिर्फ लोकतांत्रिक सवाल नहीं है, ये देश की एक बड़ी राष्ट्रीय सिक्योरिटी का सवाल है कि 300 फोनों के माध्यम से आपने लाखों लोगों की बातचीत और कितने डेटा को एक विदेशी एजेंसी के हाथ में दे दिया। आलोक जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे केंद्र की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, या लगता है कि प्रदेश में भी इसका दुरुपयोग प्रदेश सरकार के द्वारा भी हुआ होगा, अगर ऐसा आपको लगता है तो? देखिए, ये पूरा मसला सरकारों के माध्यम से हुआ है। उसको खरीदने वाली एजेंसी राज्य सरकारें भी हो सकती है, केंद्र भी हो सकती है। और ये स्पष्ट रूप से ये तथ्य सामने आया था कि छत्तीसगढ़ सरकार में एक प्रेजेंटेशन भी हुई थी। सवाल ये है कि इसको इस एजेंसी ने करवाया, लेकिन भारत देश के अंदर जो जासूसी हुई है वो बिना सरकारों की सहमति के संभव नहीं है। और यदि बिना सरकारों की सहमति के है तो केंद्र सरकार को जांच बिठानी चाहिए कि कैसे एक विदेशी कंपनी आके देश के नागरिकों के फोन को टेप कर सकती है। ठीक है रमेश जी, निश्चित तौर पे इसमें राज्य सरकार की भी अपनी एक भूमिका रही है, रमन सरकार की। ठीक है रमेश जी, अब देखिए आलोक जी भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार की भी भूमिका रही है। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टीम आई, क्या सिर्फ यही एक आधार हो जाना चाहिए आपको लगता है सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए, या फिर उसने खरीदा नहीं खरीदा, खरीदा तो पेमेंट कैसे हुआ, क्या उसके लिए कोई स्वीकृति ली गई, क्या वो वित्त विभाग के तहत हुआ, व्हाइट में हुआ, ब्लैक में हुआ, कुछ तो चीजें निकाल करके लाइए। सर आप सरकार में हैं, डॉक्यूमेंट्स ठीक है इधर उधर हो सकते हैं, अधिकारी तो सरकार के अधीन रहते हैं, क्या सारे अधिकारी भी आप कुछ नहीं कह रहे हैं जो उस समय मौजूद रहे होंगे, जो अब आपके अंडर में हैं, जिनकी निष्ठा आप और सरकार के प्रति है, कहीं तो कोई तथ्य होगा ना? अभिलाष जी, ये बहुत ही गंभीर और खतरनाक मामला है ना। और जैसे आलोक शुक्ला जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ, ये खतरनाक षड्यंत्र है और एक तानाशाही सरकार जो काम करती है उसी ढंग से मोदी जी ने किया है। तो ये निश्चित रूप से इजराइल कंपनी सरकारों को देती है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि संसद में भी प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी इसका सवाल सीधा सीधा जवाब नहीं देना चाहते हैं और न इसके लिए कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं जेपीसी की। जब फ्रांस की में भी इस तरह की घटना हुई है, फ्रांस की सरकार ने वहां पर उसके इंक्वायरी के आदेश कर दिए हैं,
तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ है। तो जब हिंदुस्तान में इतना बड़ा मामला हो चुका है तो केंद्र सरकार को करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान में लेना चाहिए? ये छोटा मोटा मामला नहीं है। कांग्रेस कोर्ट क्यों नहीं चली जाती सर? फोन में बोरलियानी लीगल जी। डॉक्यूमेंट डाल के आप अंदर कर दें। अब जहां तक सवाल है जी, कांग्रेस क्यों नहीं चली जाती सर जहां कोर्ट तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, देखिए नहीं, सवाल ये है, वो तो बात की बात है, पहले तो हम पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार को मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी नाम इसमें शामिल है, तो हम तो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि चुनाव आयोग के वो अधिकारी जिन्होंने मोदी जी के चुनाव आचार संहिता को लेकर विपरीत टिप्पणी की थी, उनका भी फोन स्टेप लिस्ट में शामिल है। ठीक ये है। बहुत गंभीर मामला है। तो वरलियानी जी, आपको लगता है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ना हो करके अब भारतीय जासूस पार्टी हो गई है, जैसा कि आपके पार्टी के नेता कहते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जासूस पार्टी हो चुकी है और हम डॉक्टर रमन सिंह जी को चुनौती देते हैं कि वो हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है, हाँ या ना में जवाब दे। ठीक, मैं आता हूं वापस। बचना चाहते हैं उससे वो, रजनीश जी, यदि वो पाक साफ है तो। रजनीश जी, भारतीय जासूस पार्टी होने का तमगा आपको सत्ता पक्ष दे रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि टूल किट को लेकर के बार बार अब बात आ रही है कि ये दरअसल उस टूल किट का हिस्सा है और ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है केंद्र सरकार और बीजेपी को बदनाम करने का। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, पहले तो मैं अभिलाष जी जो बोल रहे थे, अभी आलोक शुक्ला जी जो बोल रहे थे कि भीमा कोरेगांव में आया है, इनको जाकर के उस केस को देखना चाहिए और वहां पर उसको लीगल यू में उनको करना चाहिए। यहाँ टीवी में बैठ के कुछ भी आरोप लगा दें। अच्छा, मैं तो सही बता रहा हूँ, आलोक शुक्ला जी इतने महत्वपूर्ण है, मेरे को आज लगा कि इनका फोन टेपिंग भी किया जा सकता है, वो भी केंद्र सरकार द्वारा। इनका इतना बड़ा ये है कि इनको ये मतलब सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट, जिस इजरायली कंपनी की बात कर रहे थे कि उन्होंने कह दिया हम सरकारों को उपलब्ध कराते हैं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि किसी प्रकार की जासूसी नहीं हुई। उनका अधिकृत बयान है इजराइल का, तो उस बात को नहीं मानेंगे, उसको नहीं बताएंगे। नहीं, अधिकृत बयान सुनिए ना। अच्छा हाँ, रजनीश जी, रजनीश जी, हाँ बोलिए, आपको एक बार रोकना, उनका बयान ये आया है, एक इजरायली कंपनी का बयान ये आया है कि ये सॉफ्टवेयर हम केवल सरकारों को देते हैं और दूसरी बयान सरकारें उसका क्या इस्तेमाल करती है इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम इस बारे में मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। इजराइल कंपनी क्यों छुपा रही है मुंह? जब फंस गए हैं तो अब बात नहीं करना चाहते हैं। अब वरल्यानी जी, भाई फ्रांस की सरकार जांच कराई, आप करा लीजिए ना। दोनों तरफ बात करिए, दोनों तरफ सही या गलत है रजनीश जी? दोनों तरफ फ्रांस की सरकार जांच करा रही है ना? नहीं, अभी आपने कहा नहीं, हम मीडिया में बात नहीं करेंगे, उसको क्यों कोर्ट नहीं कर रहे हो, क्यों कट कर रहे हो? अभी तो बताए कंपनी ने साफ बोल दिया है हम सरकार को उपलब्ध कराते हैं। अब वो जब बोल रहे हैं मीडिया में बात नहीं कराते, उसको भी मानो ना, उसको भी तो बोलो। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि कोई जासूसी नहीं हुई है। अब रही बात वरल्यानी जी, कंपनी फ्रांस ने जांच, जब कंपनी उजागर, वरल्यानी जी, फ्रांस ने जब जांच का आदेश किया है, उनकी क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है वो जाने। भारत में आप कहीं पर फैक्ट रखिए, कुछ भी बोल देंगे कि इतने लोगों वही को है हुआ, ये खुलासा जो हुआ है, जो और आप उस खुलासे में हिंदुस्तान और फ्रांस दोनों शामिल है। सरकार में है, आप बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हो, अच्छा मेरे को अभिलाष आप वरिष्ठ विधायक हो, आप मोदी जी को बोलिए ना। सरकार है, ठीक है वरल्यानी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठ रही है तो आप पाक साफ हो तो जांच करा। अरे आपके पास कोई काम नहीं है इसलिए क्या करोगे? छत्तीसगढ़ में तो अब दिखाना है, मुंह दिखाने लायक तो रहे नहीं, इसलिए उंगली उठा रहे हो। इतना बड़ा घटना हो रहा है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सवाल नहीं है, लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो आप जिंदा हो, लोकतंत्र जिंदा नहीं है तो आप भी नहीं बचोगे। कि कौन सरकार ऐसी सरकार है जो किसी सॉफ्टवेयर विदेशी कंपनी को बुलाएगी और बोलेगी कि प्रदेश में हमको इनका फोन टेप करना है, ये फोन टेप करके करना, और उसका ब्लैक में हुआ, व्हाइट में हुआ, इसका जवाब दो। कभी ऐसा हुआ है? ऐसी फोन टेपिंग होती है? अरे फोन टेपिंग के तो मास्टर आप लोग हो। कितनी घटनाएं आपको सरकार में सब संभव है, कोई ये सुनने ठीक है, सामान्य लोगों को लगता है जांच करा लीजिए ना। रजनीश जी, ठीक है, रजनीश जी एक बड़ा सवाल, रजनीश जी एक बड़ा आरोप और लगाया वरल्यानी जी ने,
आपने उस पर शायद ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा उस तरफ कि पेपर जो है वो जलाए गए, कुछ खास जगह भी बता दी उन्होंने कि यहाँ पर सरकारी महत्वपूर्ण पेपर दस्तावेज जलाए गए। आरपी सिंह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद उसमें पेगासस से डील के पेपर भी थे जिन्हें नष्ट किया गया। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, मैं उसमें कहना चाहता हूं, यदि ऐसा हुआ है, अभी सरकार उसको नहीं जांच कर पा रही है, सत्यता नहीं ला पा रही है, जिससे कि इनको बोलते थे कि हमारे जेब में है, झीरम घाटी के जो षड्यंत्र है उसका जेब में लिए सबूत घूम रहे हैं। ये सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं है। 2.5 साल में यदि ये नहीं पता कर सकती है सरकार कि जो कोई भी प्रकार के दस्तावेज जलाए गए, इतनी बड़ी संख्या में जलाए गए हैं और उसको पता नहीं लगा पा रही है, तो ये लगता है कि सरकार रहने लायक। इनके हाथों में क्या छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षित है? ये किस मुंह से सरकार चला रही है? कागज क्या, इतना जब जानकारी आपको लग गया कागज जलाया गया, कागज तो आपने क्या जला दिया, क्या गायब कर दिया, वो तो रमन सिंह जी बताएंगे ना। कागजों को जलाया जाता है। रमन सिंह जी बताएंगे प्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ। सरकारी ऑफिस में डॉक्टर रमन सिंह जी क्यों भाग रहे हैं? सच्चाई क्यों नहीं उजागर करना चाहते? ठीक है रजनीश जी, पेपर्स में उनके बेटे का नाम आया, पहले बोले मेरे बेटे का नाम नहीं है, बाद में बोला हाँ बेटे का नाम है। नहीं वरल्यानी जी प्लीज, हम पर्सनल उस पर नहीं जाते। रजनीश जी के बारे में भी कुछ ना, वरल्यानी जी आपका जो पहला सबसे पहला सवाल ले रहा हूं, वरल्यानी जी आप ही का सवाल ले रहा हूं। उनका मतलब है कि अपराध को स्वीकृत कर रहे हो आप। ना वरल्यानी जी आप ही का सवाल ले रहा हूं। रमन सिंह जी ने कहा है जांच करवाओ। रजनीश जी हम मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, 2017 में क्या कोई पेगासस से जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे रायपुर, हाँ या ना? ये जवाब बीजेपी से अपेक्षा कर रहा है पूरा प्रदेश, क्या आप देंगे इसका जवाब हाँ या ना में? नहीं, बिल्कुल। देखिए 2017 में कौन आया था, कौन नहीं आया था, इसलिए आया था, वो तो बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, कितने के जवाब हम लोग दे पाएंगे? नहीं सिर्फ इसके लिए कौन आया? ना सिर्फ पेगासस से जुड़ा हुआ कोई रिप्रेजेंटेशन हुआ था? हाँ या ना बोलो ना भाई। मैं हाँ या ना नहीं, मैं जानकारी नहीं है क्यों बोलूं? ठीक है, आपके पास जानकारी नहीं। ठीक है आलोक जी के पास जाते हैं। सर आऊंगा आपके पास। आप रमन सिंह जी से लेके ठीक है नहीं, अरे आप बताओ ना, अभी तो आपकी सरकार है। आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी ये जो तमाम आप आरोप लगा रहे हैं, बरल्यानी जी मैं आऊंगा आपके पास। आलोक जी तमाम आरोप आपने लगाए बहुत गंभीर आरोप हैं, लेकिन हर बार दिक्कत वही होती है सर कि आरोप तो लग जाते हैं, तथ्य नहीं होते, और इसीलिए कई बार अच्छी और सही बातें भी उन्हीं बातों के साथ घुल मिल जाती हैं और वो छोटी पड़ जाती हैं। क्या कोई तथ्य, क्या कोई आधार ऐसे हैं जिन्हें हम कोर्ट के सामने या पब्लिक के सामने रख दें कि देखिए साहब ये हमारी बात है और उससे जुड़े हमारे अहम तथ्य हैं? देखिए 2-3 बहुत स्पष्ट है। शायद रजनीश जी मीडिया में खबरें नहीं देखे, इसीलिए शायद उनको जानकारी नहीं है। जो भीमा कोले गांव के इसके मसले पे सिटीजन लैब की रिपोर्ट सार्वजनिक है और तमाम देश के अखबारों ने उस रिपोर्ट को छापा है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट प्लांट किए गए। दूसरा सवाल, निश्चित तौर पे रजनीश जी यही तो हम पूछ रहे हैं कि भाजपा हजारों करोड़ रुपए क्यों मोदी सरकार खर्चा कर रही है छत्तीसगढ़ के छोटे से कार्यकर्ताओं पे जो जल जंगल जमीन के संघर्षों में। काश मोदी सरकार ने यही जासूसी उस समय करवाई होती तो जो आपका इंटेलिजेंस फेल्युअर नहीं होता तो पुलवामा का अटैक नहीं होता। कहां आपको सर्विलांस करवानी है ना, ये मोदी सरकार को पता नहीं है, इसीलिए आप उन लोगों के, पत्रकारों के, वकीलों के, एक्टिविस्टों के करवा रहे हैं। अरे उधर करवाइए सर्विलांस ताकि देश की सुरक्षा हो सके। तीसरा बड़ा सवाल है कि तथ्य सामने आए हैं, इसीलिए ये लिस्ट सामने आई है। यदि तथ्य नहीं होंगे, इसको लेकर साइंटिफिक विस्तृत जांच हुई है और शायद रजनीश जी को यह भी नहीं पता है कि ना एनएसओ ने अस्वीकार किया है, ना भारत सरकार ने अस्वीकार किया है कि ऐसी कोई सर्विलांस हुई है। कहां ऐसा बयान है मंत्री जी का, बता दीजिए। उन्होंने कहा नियमों के जो भी होगा, नियमों के मुताबिक, कानूनों के अनुसार। किसी ने भी इससे डिनाय नहीं किया है, आपको मैं ये जानकारी दे दूं। जैसे कि बीजेपी डिनाय नहीं कर रही है 2017 की मुलाकात से, क्या रजनीश जी ऐसा है क्या कि हाँ तो नहीं कहेंगे लेकिन ना भी नहीं कहेंगे क्योंकि ना कह नहीं सकते, ऐसा कुछ तो नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल अभिलाष जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को इस बारे में नहीं मालूम है, और जिनको मालूम उनको तथ्य रखना चाहिए, जांच करना चाहिए, दोषी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, इससे बड़ी बात और क्या बोल? ठीक है, कांग्रेस के लोग बोले रमेश जी आपकी भी जिम्मेदारी है सर। हो गया रमेश जी देखिए, यशपाल जी देखिए, यदि हम यहाँ निष्पक्ष और फैक्ट में बात करेंगे वो अलग होती है। हम पहले से बॉयज ढो के बात करेंगे वो पता लग जाता है। पुलवामा हो गई, देश में पुलवामा जैसे जैसे बंबई का बम विस्फोट भी हुआ था, बंबई के 10 लोग आके पूरे देश को 3 दिन के लिए होस्टेज बना लिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ऐसी बात मैं करूंगा, जवाब नहीं देते बनेगा। इसलिए ये सिर्फ बॉयज आरोप लगाना कि
सरकार ऐसी कर रही है, सरकार को जरूरत क्या है, ठीक है सर। सरकार को इससे लाभ क्या है, ठीक है सर। और इस प्रकार रजनीश जी। की आरोप लगाना। जी अंतिम सवाल बस में रमेश जी इस एक सवाल को मिनट। आप लोगों को भी पूछना चाहिए मोदी सरकार से कि क्यों ये जरूरत पड़ी है, तो आप लोगों को भी सवाल उठाना चाहिए। ठीक है। ये निष्ठा का सवाल है। आलोक जी मैं आऊंगा। रमेश जी अंतिम सवाल, चूंकि बहुत कम समय रह गया सर, मैं बस 15 सेकंड आपको दे पाऊंगा। क्या जिम्मेदारी आपकी बिल्कुल नहीं है? क्या इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, सरकार में आप हैं, 1.5-2 साल से 2.5 साल से सरकार में आप हैं, क्या कोई एक तथ्य भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं और उसके बाद भी उम्मीद कर रहे हैं कि खुद से कोर्ट संज्ञान ले ले या केंद्र सरकार हलफनामा देने जाए? कुछ तो सब्सटेंटियस जो ऐसा हो, सब्सटेंशियल हो, जिससे ये पता चल सके कि आपके आरोपों में दम है सर। अभिलाष जी, आज दिल्ली की सरकार पे कौन सरकार बैठी है? मोदी सरकार बैठी है ना। तो सवाल तो मोदी सरकार पे खड़े होंगे। मोदी सरकार हाँ या ना डिनाइल क्यों नहीं करती है? और मोदी सरकार कितना मीडिया से डरी हुई है समझ लीजिए। भास्कर ग्रुप के ऊपर आज इनकम टैक्स और ईडी का छापा मारा गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने इस जासूसी उपकरण के ऊपर पूरा जाला कोरोना में जो मौतें हुई है उसका उजागर किया। ठीक है। उन्होंने ऑक्सीजन से मौतें उजागर किया। ठीक है। केंद्र सरकार किस ढंग से एक्शन ले रही है ये समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं सर, जब छत्तीसगढ़ की वो इस तरह का काम करोड़ों करती है। जनता ने आप लोगों को पावर दी है, ताकत दी है, तो कम से कम प्रयास कर रहे हैं कुछ। जी, आपके प्रयास जो हैं वो फलीभूत नहीं हुए हैं, शायद इसीलिए आलोक शुक्ला जी जैसे लोग जो हैं वो अपनी बात कहते तो हैं लेकिन उससे पुरजोर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते और उनकी बात नेपथ्य में ना चली जाए। इसलिए समाज के हर तबके को न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जगह देता है और उनकी बात रखने के लिए आज भी हमने कोशिश की है, आगे भी जारी रहेगी। रजनीश जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को वक्त देने के लिए। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश जी आपका भी शुक्रिया। तो पेगासस और टूल किट, क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केंद्र, हर जगह ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा? जनता जो है वो झूलती रहेगी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस के बीच में, या फिर सच्चाई भी सामने आएगी? मुद्दे सियासत में बहुत उछलते हैं लेकिन वो अपने परिणाम तक कितने पहुंचते हैं जनता बखूबी समझती है। इंतजार है इस पूरे मामले के पटाक्षेप होने का, क्योंकि कई मुद्दे तो ऐसे हैं जो सियासत के साथ रोज बढ़ते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं, कभी हल ही नहीं होते। शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का भी हमसे जुड़ने के लिए। आज इस आपकी बात में बस इतना ही।